और अब यही सारे प्लैंक जिसे हम लोग पटरा बोलते हैं, इस लिफ्ट के थ्रू बॉयलर के अलग अलग एलिवेशंस और अलग अलग एरिया में जाएंगे। बाहर में दिया नीचे पटरा धो रहा अगर उसको तो पहले ही लगा क्यों लगाए थे? अब ये लग गया वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो गाइस किस तरह से इस स्कैफोल्डिंग को बॉयलर के अलग अलग लोकेशंस पर या ये कहें कि अलग अलग एलिवेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है। आप आसानी से इस वीडियो में देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्कैफोल्डिंग से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। क्या होती है स्कैफोल्डिंग और इसे किस तरह से पावर प्लांट के अलग अलग लोकेशन पर पहुंचाया जाता है, ये सब कुछ आप आज की इस वीडियो में देखोगे। सो वीडियो में बने रहो। गाइस, इस वक्त जो वीडियो में आप देख रहे हो ये वर्कशॉप का एरिया है जिसे CRF बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है और इस वक्त यहीं पे सभी स्कैफोल्डिंग मटेरियल को स्टोर करके रखा गया है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे स्कैफोल्डिंग मटेरियल को पावर प्लांट के अलग अलग लोकेशन पर भेजा जाता है। कुछ बंदे लगे हुए हैं जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोड कर रहे हैं एंड कुछ इस तरह से स्कैफोल्डिंग मटेरियल को साइट तक पहुंचाया जाता है। गाइस, ये देखो, ये वही सारे स्कैफोल्डिंग के मटेरियल हैं जिसे CRF बिल्डिंग में रखा गया था और अब यही सारे प्लैंक जिसे हम लोग पटरा बोलते हैं, इस लिफ्ट के थ्रू बॉयलर के अलग अलग एलिवेशंस और अलग अलग एरिया में जाएंगे। और यही सारे प्लैंक के थ्रू और जो लेज़र वगैरह होते हैं, जो कॉलम होती है, जो बेस होता है, उन सब के थ्रू बॉयलर में अलग अलग जगह पर स्कैफोल्डिंग लगाई जाएगी। बाहर में दिया नीचे पटरा धो रहा अगर उसको तो पहले ही लगा क्यों लगाए थे? अब ये लग गया टोटल भाड़ा में 50 रुपये काम हो नहीं रहा। 25 पूछेगा ना, 6 आदमी रहेंगे तो वहीं से लाइन में पहुंच जाएगा। वैसे ही 6-8 आदमी ढूंढ के जा रहे हो इसको लो, चलो इसको टेबल पर हो रहा है। आप लोग डिटेल करिए, भाड़ा जाने का सामान थोड़े आदमी थोड़ी जाएगा। हम लोग उससे हमारे समझ में चले होगा, दोनों आपका थोड़ी है। भाड़ा वाले करेंगे अच्छे से बाल का काम आएगा ना पूरे। A few moments later. ना बचेंगे क्या करेंगे, यही उतरेगा हो नंबर है गाइस, अभी जिस मटेरियल को लोड किया गया था उसे अब अनलोड किया जा रहा है बॉयलर के फर्नेस एरिया में, जिसे हम लोग वाटर वाल के नाम से जानते हैं। ये सारे प्लैंक हैं जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो और ये सारे प्लैंक को बॉयलर के फर्नेस एरिया के अंदर में इस्तेमाल किया जाएगा जिससे स्कैफोल्डिंग बनाई जाएगी। ये बॉयलर का फर्नेस एरिया है, वाटर वाल का टॉप एलिवेशन जहाँ पर वाटर वाल को सील किया जाता है, या ये कहें जहाँ से लोग वाटर वाल के अंदर जाते हैं मैन होल के थ्रू। वाटर वाल के राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2 बड़े बड़े मैन होल होते हैं जहाँ से लोग वाटर वाल के अंदर जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए या मेंटेनेंस का काम करने के लिए। बॉयलर के फर्नेस एरिया में किस तरह से स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है, किस तरह से जेट क्लीनिंग होती है, मतलब कि बॉयलर की वॉशिंग जिसे हम लोग वाटर वाल वॉशिंग बोलते हैं, वो सब कुछ कैसे होता है, किस तरह से इंस्पेक्शन होता है वाटर वाल का, उसके बाद किस तरह से उसका मेंटेनेंस का काम होता है, ये सब कुछ आप आने वाली वीडियो में देखोगे। सो चैनल से जुड़े रहना। जब मैं वाटर वाल फर्नेस के अंदर जाऊँगा तब ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा, किस तरह से वाटर वाल फर्नेस के अंदर में काम होता है, वो सब कुछ आप लाइव देखोगे बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हुए। किस तरह से ट्यूब को रिप्लेस किया जाता है, किस तरह से थिकनेस सर्वे होता है, किस तरह से जेट क्लीनिंग होती है, ये सब कुछ आप प्रैक्टिकल होते हुए देखोगे। वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो गाइस किस तरह से स्कैफोल्डिंग को बॉयलर के अलग अलग लोकेशंस पर या ये कहें कि अलग अलग एलिवेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है। आप आसानी से इस वीडियो में देख सकते हो। A few moments later. गाइस, ये देखो, ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो ना, जो बंदे लगे हुए हैं, ये सारा मटेरियल को उस लिफ्ट में डाल रहे हैं। तो ये सब वही मटेरियल है जो मैंने आपको वर्कशॉप में दिखाया था। ये पूरा का पूरा स्कैफोल्डिंग का मटेरियल है जिसे हम लोग भाड़ा का सामान बोलते हैं। तो कहीं भी पावर प्लांट में जब काम शुरू होता है ना बड़े लेवल पे, तो पावर प्लांट के अंदर में भाड़ा बांधा जाता है, मतलब कि स्कैफोल्डिंग बनाई जाती है। वो स्कैफोल्डिंग किस तरह की होती है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको साइट तक लेकर जाऊंगा।
तो ये जो आप देख रहे हो इसको स्टील प्लैंक बोलते हैं, मतलब कि पटरा बोलते हैं। ये लोहे का पटरा है। और वो जो है वो लेज़र है, वो अलग अलग साइज़ में आता है, 3 मीटर 6 मीटर इस तरह से। वो सामने की तरफ भी स्टील प्लैंक रखा हुआ है, पटरा। और उसके अलावा कॉलम होता है, वो कॉलम किस तरह का होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कॉलम नहीं है, सिर्फ लेज़र और ये पटरा रखा हुआ है। तो अभी जो है लिफ्ट में लेज़र को चढ़ाया जा रहा है। अभी साइड पर लेज़र की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए अभी लेज़र को ले जाया जा रहा है साइड पर। ये सारा सामान कहाँ पर पहुँचता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे। गाइस ये देखो कुछ इस तरह से स्कैफोल्डिंग को बॉयलर तक पहुंचाया जाता है लिफ्ट के थ्रू। और दूसरा जो मैंने बताया था प्रोसेस वो स्टेयरकेस के थ्रू। ये जो सामने आप स्टेयरकेस देख रहे हो इसके थ्रू मैनुअली भी ये सारे स्कैफोल्डिंग को बॉयलर तक पहुंचाया जाता है। पर अभी यहाँ पर लिफ्ट की फैसिलिटी है NTPC बॉयलर में, तो इसलिए ये सारी स्कैफोल्डिंग को लिफ्ट के थ्रू बॉयलर के अलग अलग लोकेशन पर ले जाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल ये जो बंदे ले जा रहे हैं वो है कॉलम। ये देखो आप, कुछ इस तरह की कॉलम होती है। और ये प्लेन पाइप है, इसे भी ले जाया जाएगा। जहाँ जहाँ स्कैफोल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये सारे स्कैफोल्डिंग को पहुँचाया जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ये लेज़र बचा हुआ है, इससे भी ज़्यादा लेज़र था। और कॉलम भी रखे हुए थे, पटरा रखा हुआ था, सारी चीज़ें रखी हुई थी जो सब कुछ बॉयलर तक पहुँच चुका है। अभी ये पाइप की रिक्वायरमेंट आई है तो इसलिए इसे ले जाया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से चेन सिस्टम बना के सारे मटेरियल को बॉयलर तक पहुँचाया जाता है। और यही चेन सिस्टम तब बनाया जाता है जब मटेरियल को स्टेयरकेस से बॉयलर तक पहुंचाया जाता है। वो किस तरह से होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देख रहे हो ये सारे बंदे चेन सिस्टम बना के खड़े हुए हैं और एक दूसरे को पास कर रहे हैं जो भी मटेरियल है। ठीक इसी तरह से अलग अलग पोजीशन पर ये सारे बंदे स्टेयरकेस पे खड़े हो जाते हैं और सारा मटेरियल और जो भी मटेरियल होता है वो एक दूसरे को पास करते हैं। और इस तरह से मैनुअली सारा मटेरियल बॉयलर के अलग अलग लोकेशन पर पहुंचता है। पर अभी तो लिफ्ट है इसलिए ईज़िली आसानी के साथ ये सारा मटेरियल बॉयलर तक पहुंच रहा है। बहुत जगह प्लांट में ऐसा होता है, खास करके स्टेट बोर्ड के प्लांट में, कि मटेरियल पहुंचाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बिकॉज लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती, लिफ्ट ख़राब होता है। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये है बॉयलर। बॉयलर का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि बॉयलर का बेस, या फिर हम लोग जिसे हिंदी में नींव बोलते हैं। तो ये बॉयलर की नींव यहाँ से शुरुआत होती है। अभी फ़िलहाल लिफ्ट बंद होने वाली है तो मैं जा रहा हूँ लिफ्ट के अंदर। A few moments later. ये देखो गाइज, अभी जो मटेरियल को लोड किया गया था लिफ्ट में वो सारे मटेरियल को अनलोड किया जा रहा है बॉयलर के 10 मीटर की हाइट पर। ये बॉयलर के 10 मीटर का एरिया है।